तो हेलो, एक फिर से एक बड़े हम लोग ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए आपके सामने हैं। वो ऑब्स्टिकल्स ये है कि सर जी अगर जर्नल पूछ दिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट न देकर, पीएल एप्रोप्रिएशन पूछा ही नहीं और पूछ दिया आप जर्नल एंट्री पास करिए, सारे कुछ दे दिए, पीएल एप्रोप्रिएशन आपसे पूछा ही नहीं। आपके सामने जो अभी सम आएगा एलेक्स, ये भी आपका टीएस गैरीवाल से एक सम इलिस्ट्रेशन सेलेक्ट किया गया है जिसे मैं डिस्कस करूंगा। ओके, टीएस गैरीवाल का एक इलिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप लोग इसे जरूर करके जाएं। ओवरऑल रिवीजन इस चैप्टर का विदाउट, मतलब जो बेसिक्स हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन है उसका ओवरऑल रिवीजन हो जाता है इस चैप्टर से। इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हम लोग एक एक करके पीएल एप्रोप्रिएशन, फिर जर्नल, फिर कैपिटल अकाउंट्स, अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड और अंडर फिक्स कैपिटल मेथड सब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए और चलिए हमारे साथ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद ही आप जर्नल में हाथ डाल पाओगे। तो अगर क्वेश्चन में जर्नल पूछा है तो बच्चों सबसे पहले एक काम करिएगा, कोई बोले या ना बोले, कोई बोले डायरेक्ट करिएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन बहुत बच्चे डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो पहले आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे और फिर आप क्या करेंगे, जर्नल पास करेंगे। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस बार हम थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे, टाइम कम है हमारे पास, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे सब चीजों को। क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लें। ये इलस्ट्रेशन नंबर 20 है। एलेक्स एंड बेन, कितना भी इलस्ट्रेशन नंबर आप क्वेश्चन को जरूर अपने सामने रखिए। आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। ये कैपिटल है। साल भर का प्रॉफिट है 2,40,000। पार्टनरशिप डिड दिया हुआ है। Ben is to get a salary of 60,000 per annum. Interest on capital to be allowed at 6% per annum. Interest on drawing is to be charged at the rate of 5% per annum. Drawing Alex और Brain का 60,000 and 40,000 हुआ है रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये भी निकाल कर दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,000 and 1,000। चलिए अच्छा है, हम लोग को माथा नहीं लगाना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए, डायरेक्टली यहां पे दे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट भी दे दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके भी दे दिया है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो उनके द्वारा कैलकुलेटेड है वही कंसीडर करेंगे। समझ आया? सीखे ना एक नया बात। अब जर्नल एंट्री पास करना है अब ट्रांजैक्शंस का और डिस्ट्रीब्यूट करना है, और पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और इसके साथ साथ उनके ड्रॉइंग्स अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। पीएल एप्रो, अब हम भी लिखेंगे आपकी तरह पीएल एप्रो अकाउंट बाय पीएल अकाउंट। कितना का प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हुआ है? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड हुआ है टोटल 2,40,000 का प्रॉफिट आपका ट्रांसफर हुआ है। यहां पे 2,40,000 लिख देंगे। उसके बाद बाय आईओडी, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में एलेक्स का कितना है? 2,000। बेन का कितना है? 1,000। हालांकि यहां पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिया हुआ है, लेकिन हमें यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो दिया है वो उनके द्वारा कैलकुलेटेड अमाउंट को ही दिखाना है, क्योंकि अगर रेट के हिसाब से देता तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो लोग कैलकुलेट करके नहीं देता। क्लियर है क्या? चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करने के बाद किसी पार्टनर को क्या मिल रहा है देख लेते हैं। सैलरी मिल रहा है, बेन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 6% के हिसाब से, तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। सैलरी कितना परसेंट मिल रहा है इसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनका कैपिटल क्या है? उनका कैपिटल है 6 लाख। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? ए का कितना होगा? 36,000। और एलेक्स के बाद बेन का कितना होगा?
उसका कैपिटल कितना है? 2 लाख का 6%। हाँ, दोनों जोड़कर कितना हो गया? 48,000। सैलरी लिखेंगे 2B सैलरी। किसको मिल रहा है सैलरी? तो 2B सैलरी लिखेंगे। नाम हम लोग बी शॉर्ट में नहीं चेंज करेंगे, हम लोग बेन ही लिखेंगे एग्जाम में जब करेंगे तब। अभी मैंने बी लिखा। बी सैलरी कितना का सैलरी चार्ज है? 60,000। ओ 60,000 पर एनम है, तो चलिए मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, एनम है तो बाहर लिख देंगे डायरेक्टली। इसके बाद क्या है? सैलरी हो गया, कुछ नहीं है। इसके बाद कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे। प्रॉफिट को बांट देंगे, ये नॉर्मली हम लोग करेंगे, जर्नल पूछा तो भी, जर्नल ना पूछा तो भी, क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग जर्नल बनाना, हमारे लिए क्या होगा, कैलकुलेशंस नहीं करने होंगे। प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम लोग को सोचना नहीं ज्यादा पड़ेगा। 2 लाख कितना हुआ? 43,000। यहां पर भी 2 लाख कितना हुआ? 43,000। और 2,43,000 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1,35,000। ये 1,35,000 हम लोग किस में बांटेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बनाना है, सुन लीजिएगा बात थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए यहां पे देख लीजिए। अगर कैपिटल में लिखा है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बनाना है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एलेक्स करेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? एलेक्स करेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है, तब हम लोग लिखेंगे एलेक्स कैपिटल अकाउंट। बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का जिक्र है, इसका मतलब ये सभी चीजें करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, और हम लोग एज लिखकर एज करंट अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। बात ध्यान रहेगा, छोटी सी बात है, बट गलती हम लोग करके आते हैं। हमको लगता है हमारा सवाल सही है और हमको नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये गलती जस्ट ये चेक करने के हुआ कि आप कैपिटल अकाउंट आपसे क्या पूछा गया था, फिक्स कैपिटल मेथड पूछा गया था या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पूछा गया था। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फिक्स कैपिटल मेथड, तब आप बिंदास कैपिटल लिखिए एलेक्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग पूछेगा तो, लेकिन अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड पूछा, तो यहां पर आपको एस मतलब एलेक्स करंट अकाउंट लिखना होगा। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे दोनों ही मेथड पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी सिर्फ आपको फ्लक्चुएटिंग बताने जा रहा हूं, जिसका जर्नल में आपको बताऊंगा, फिर मैं करंट अकाउंट का बताऊंगा। तो एलेक्स हुआ, और फिर कौन हुआ? बेन हुआ। इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट में बांटिए, एलेक्स कैपिटल और बेन्स कैपिटल। अभी मैं आपको जर्नल जो भी बता रहा हूं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से बता रहा हूं, इसके हिसाब से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, तो बताएं कितना हुआ? 1,35,000 को बांटना है 10,1250, और इसका 750। रेशियो दिया है? रेशियो दिया है क्या? तो क्या बक रहे हैं भाई, कैसे बांट दिया तुम? पता है मेरे को, कैसे 2:3 मिल गया तुमको, कैसे पता चला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है। जब भी क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ दिया, या गलती से हम कुछ सीखने जा रहे हैं, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैपिटल से बांट दें। इसका मतलब ये है कि उनके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और जब भी डीड कुछ भी नहीं बोलता, प्रॉफिट हम लोग बराबर बराबर बांटते हैं। क्या बांटते हैं? बराबर बराबर। तो ये रहा गलती से मिस्टेक, जो गलती से मिस्टेक आपको सिखा दिया। तो इसमें क्या है, जो भी आया ये 1,35,000, ये बेचारा से गलती से मिस्टेक हो गया, वो गलती से मिस्टेक से आप, अच्छा हुआ कि सबका फायदा हुआ। अगर क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन में पीएसआर नहीं दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इसका मतलब आप क्या समझोगे, इक्वल में बांटना है। कैसे बांटना है? तो इक्वल में बांटिए। ए 67, गेट 1, बी
समझ गए बात? ये हो गया पूरा 67,500 पूरा हो गया। अब आएंगे हम लोग क्या बनाने, अब हम लोग जर्नल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जर्नल बनाएंगे। चलिए जर्नल बनाते हैं अब हम। पीएल अप्रोप्रिएशन में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जर्नल को इग्नोर नहीं करना बेटा, जर्नल को इग्नोर मत करना बच्चा। वो लोग यही चीज पूछ रहा है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है जर्नल पूछना, इसलिए जर्नल क्या है हम लोग एकदम आराम से समझ सकते हैं। वैसे सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किए हो, ट्रांसफर किए हो कि नहीं किए हो? सबसे पहले आप क्या ट्रांसफर किए हो? नेट प्रॉफिट को यहां पे ट्रांसफर किए हो। तो अभी आप बात को ध्यान रखिएगा, जो मेरे इस साइड में है 2,40,000 है ना, इस साइड में क्या है? बाई पीएल अकाउंट है ना, ये हमेशा ऊपर रहेगा, ऊपर मतलब डेबिट रहेगा। जो भी इस तरफ दिख रहा है आपको वो क्या दिखेगा? क्रेडिट की तरफ जो भी है वो डेबिट होगा, क्रेडिट की तरफ जो भी है वो, और डेबिट की तरफ जो भी है वो। जर्नल करते समय लेजर का उल्टा व्यवहार करते हैं, लेजर का उल्टा व्यवहार करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे क्या था क्रेडिट में? क्रेडिट में क्या था? बाई पीएल अकाउंट। तो ये कहां रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतना बड़ा है कि इसको, हाँ जी इतना बड़ा ये पीएल है, अप्रोप्रिएशन का स्पेलिंग है, मैं पीएल अप्रो लिख के आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है? तो पीएल अप्रो में लिख दिया यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। आप एग्जाम में पूरा का पूरा लिखोगे नरेशन के साथ। बीइंग कितना रुपया था? 2,40,000, 2,40,000 being profit transferred नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, जर्नल नंबर 1। दूसरा चीज क्रेडिट में क्या था निधि? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या था? अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पहला नंबर चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होता है, पहला नंबर क्या होता है, और दूसरा नंबर चीज है ट्रांसफर्ड होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसके किसके से चार्ज हुआ था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए और बी पे चार्ज हुआ था ना। तो अगर क्वेश्चन में, मैं एक साथ आपको बता रहा हूं, कैपिटल अकाउंट का थोड़ा कंफ्यूजन है ना, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, इसका अलग से नहीं। अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड है, कौन सा मेथड है, तब हम लोग बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगने से पार्टनर्स का कैपिटल घटता है कि बढ़ता है? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कैपिटल क्या होता है? घटता है। क्योंकि देखते हो आप पीएल जब कैपिटल बनाते हो ना, तो आप 2 में लिखते हो। कहां लिखते हो? 2 में जो भी लिखा है इसका मतलब कैपिटल घट रहा है। तो अगर वो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो चार्ज करेंगे और दूसरा ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले चार्ज करेंगे, पहला एंट्री क्या करेंगे? चार्ज करने का। चार्ज करने के लिए क्या करेंगे? कौन सा है पहला पार्टनर का नाम? एलेक्स। अब एलेक्स तो मैंने लिख दिया, लेकिन अब हम कैपिटल लिखें कि करेंट लिखें? अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, क्वेश्चन में क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, कौन सा मेथड है, तो हम लोग लिखेंगे करेंट अकाउंट। क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि कौन सा कैपिटल मेथड से आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। तो हम लोग क्या बना रहे हैं? एलेक्स। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। क्या बना रहे हैं? कैपिटल, मतलब कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मान के बना रहे हैं, तो लिखेंगे क्या? एलेक्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आप ये फिक्स कैपिटल मेथड होता तो क्या लिखते हैं? करेंट अकाउंट। ध्यान रहेगा बात, ध्यान रहेगा। एलेक्स कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखेंगे? बेंस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम सोच के बना रहे हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट लिखे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अभी बताइए एलेक्स का कैपिटल में कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था? 2,000, 2,000। और बेंस के कैपिटल में कितना था? 1,000। और टोटल कितना हुआ? बीइंग
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज, ये चार्ज हुआ है। हाँ, अब चार्ज तो कर लिए हम, लेकिन इसका दूसरा एंट्री होता है ट्रांसफर एंट्री। क्या एंट्री होता है? ट्रांसफर एंट्री। इसको ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करते हैं इसको? पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में देखो क्या लिखा हुआ, आईओडी लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट होगा, जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट होगा। इसका मतलब आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रो, पीएल एप्रो बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ट्रांसफर्ड। अब तो ध्यान रहेगा कि हर चीज के लिए दो एंट्री क्यों पास किया जाता है। अब आपका सवाल का जवाब मिल गया कि हर चीज के लिए दो एंट्री क्यों पास किया जाता है। दो एंट्री पास किया जाता है क्योंकि एक तो होता है कि चार्ज करना और दूसरा होता है उसे पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना। तो चार्ज करना का अलग एंट्री होता है और ट्रांसफर करने का अलग एंट्री होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे ट्रांसफर करते हैं। यही सेम सब चीज सबके साथ होगा, ठीक है, कोई नहीं बचेगा। दूसरा, आप डेबिट की तरफ में आ गए हम लोग। डेबिट में मैंने बोला था जो चीज डेबिट के साइड में है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन। डेबिट क्या होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन, लेकिन वो ट्रांसफर करते समय। अभी मैं बता रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चार्ज करेंगे। अच्छा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं ना, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं तो कैपिटल हमारा बढ़ता है कि घटता है, बस इतना ध्यान दो। बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि क्रेडिट में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद है आपको, क्रेडिट में लिखते हैं। अब क्रेडिट में लिख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट मेरा बढ़ रहा है, मतलब कैपिटल मेरा बढ़ रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। क्या चार्ज कर रहे हैं बोलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे, आईओसी अकाउंट डेबिट टू एलेक्स कैपिटल टू बेंस कैपिटल। अगर यहां पे फिक्स कैपिटल मेथड होता तो हम लोग करेंट अकाउंट लिखते हैं। बताइए कितना कितना कैपिटल था, इसका कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज किए थे ना 36,000 और 12,000। हम लोग यहां लिखेंगे 36,000 किसका, इसमें 36,000 क्रेडिट होगा और इसमें 12,000 क्रेडिट होगा और कुल मिला के 48,000 क्रेडिट होगा, डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। अब बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, चार्ज हुआ। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ तो नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ तो नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और ट्रांसफर का एंट्री क्या होता है, कहां ट्रांसफर होता है, ये पीएल के डेबिट में ना, पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, पूरा 48,000, 48,000, हाँ जी 48,000 बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज और बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड, दो बता दिए आपको, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, अभी ट्रांसफर्ड हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर किसका है, सबकी बारी आएगी। दूसरा नंबर किसका है, सैलरी की बारी आ गई। तो सैलरी पहले चार्ज करेंगे, सैलरी चार्ज करते समय क्या जर्नल देंगे, सैलरी जब चार्ज करेंगे तो क्या जर्नल देंगे, पहले चार्ज करेंगे तो किसका, उसका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कैपिटल अकाउंट के बाई में सैलरी लिखते हैं तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो मतलब हो गया दोनों का जो जो सैलरी पा रहा है उसका कैपिटल बढ़ेगा। कौन पा रहा है वैसे, बेन। तो हम लोग एंट्री लिखेंगे क्या, बेंस कैपिटल तो क्रेडिट हो रहा है, लिखेंगे क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बेंस कैपिटल। क्या लिखेंगे, बेंस कैपिटल। ये तो हो गया एंट्री क्या, हम लोगों का सैलरी का। कितना सैलरी मिल रहा था उसको, 60,000, 60,000। अब इसका हम लोग ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे। ट्रांसफर एंट्री क्या होगा, जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा, पीएल एप्रो।
तो दो दो एंट्री देख रहे हैं, हर चीज के लिए आपको दो दो एंट्री देना पड़ रहा है। टू सैलरी, टू सैलरी, ये कितना रुपया हुआ? 60,000 हुआ। हर चीज के लिए दो एंट्री आपको पास करना हो रहा है। देख लीजिए, जब क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बना देगा, उसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं रखेगा, तो जर्नल दे देगा। जर्नल दे देगा तो आपको जस्ट डेबिट क्रेडिट ऐसे ही सोच सोच कर बच के निकल जाना है। पहले चार्ज करना है, फिर ट्रांसफर करना है, पहले चार्ज करना है, फिर ट्रांसफर करना है, और घबराना नहीं है। इसके बाद क्या था? इसके बाद हो गया कि भाई सैलरी हो गया, तो भाई अब तो प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। अभी कैपिटल अकाउंट कौन सा मेथड है? कैपिटल अकाउंट कौन सा मेथड है? हाँ, फ्लक्चुएटिंग है तो हम लोग कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो हम लोग करंट वर्ड यूज करेंगे। तो अभी क्या है? फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन हम लोग अब शेयर ऑफ प्रॉफिट को बांट रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट को किस में बांट रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। किसमें? डायरेक्ट किस में बांट रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। तो हम लोग एंट्री लिखेंगे, पीएल अप्रो अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, एलेक्स कैपिटल, टू बीज कैपिटल, बेंस कैपिटल, एंड द रुपया इज 67,500 ईच। यही था ना? यही था। तो टोटल कितना हुआ? 1,35,000। तो यहां पे कितना लिख देंगे? 1,35,000। ठीक है। तो ये रहा आपका जर्नल वाला भूत। अगर मन में घबराहट आ रहा है कि हम बहुत सारा सम पीएल एप्रोप्रिएशन का कर रखे हैं, लेकिन कभी भी हम लोग जर्नल वाला सम नहीं किए हैं, तो एक दो जर्नल के सम्स आप जरूर करके अपने आप को सेफ साइड में रखें, ताकि एग्जाम में अगर जर्नल आए तो हम ही करके निकले, बाकी सब मेरा मुंह देखें। थैंक यू।